दोस्तों नमस्कार। मैं जगदीश सोलंकी आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के इस क्रांतिकारी वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो को आप लास्ट एंड तक अगर देखते हैं तो आप हाई रीच या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक बड़ी सक्सेस ले सकते हैं। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है जो 10 साल से 5 साल से काम कर रहे हैं पर पैसे नहीं बना पा रहे हैं। दोस्तों जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपको यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि यदि आप नहीं कमा पाए तो यह आपकी फॉल्ट है, किसी दूसरे की फॉल्ट नहीं है। किसी दूसरे को आप ब्लेम नहीं कर सकते। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग या हाई रीच में असफल हुए तो ये आपका सबसे बड़ा फॉल्ट है, किसी दूसरे को आप ब्लेम नहीं कर सकते। नेटवर्क मार्केटिंग या हाई रीच में अगर आप सक्सेस होते हैं तो आप खुद की बदौलत होते हैं, असफल होते हैं तो खुद की बदौलत होते हैं। दोस्तों यह आपको ध्यान रखने वाली बात है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग या हाई रीच के मैं आपको 3 गोल्डन रूल बता रहा हूँ। 3 गोल्डन रूल टू बिकम सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग एंड हाई रीच। अगर आपने भी यह रूल्स फॉलो कर लिए तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको इस बिजनेस में या हाई रीच में सक्सेस होने से नहीं रोक सकती फ्रेंड्स। दोस्तों सबसे पहला रूल है आपका 80-20 का, 80-20 का। ये औसत का नियम है, लो ऑफ एवरेज का नियम है। दोस्तों ये हर फील्ड में काम आता है, हर फील्ड में काम कर सकता है। दोस्तों हर फील्ड में काम करता है औसत का नियम, एवरेज का नियम। दोस्तों फर्स्ट कैटेगरी होती है आपकी 20% की, सेकंड कैटेगरी होती है आपकी 80% की। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग या हाई रीच के अंदर मान लो सपोज डेट आपका महीने का 1 लाख का पे आउट आ रहा है, 1 लाख का चेक बन रहा है, 1 लाख की इनकम आ रही, तो वो इनकम आपको 20% लोग देंगे। कितने लोगों से आ रही है वो आपको इनकम? 20% लोगों से। और अगर आपका मान लो 20,000 का जो इनकम आ रहा है वो किन के कारण आ रहा है? आपका 80% लोगों का। मतलब आपका 1 लाख का चेक है तो 80% इनकम यानी 80,000 आपकी 20% लोगों के कारण आ रही है, और जो 20,000 की मतलब 20% जो इनकम आ रही है वो आपको 80% लोगों के कारण आ रही। तो ये होता है औसत का नियम फ्रेंड्स। औसत का नियम ये कहता है कि जो आपकी 80% इनकम है 20% लोगों से आएगी, और जो आपकी 20% इनकम है वो 80% लोगों से आएगी। तो दोस्तों आप किस कैटेगरी को सपोर्ट करना चाहेंगे ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपका जवाब क्या है कि आप किस कैटेगरी को सपोर्ट करना चाहेंगे? 20% को सपोर्ट करेंगे या 80% को सपोर्ट करेंगे? 20% से आपको 80% इनकम आ रही है और 80% लोगों से आपको 20% की इनकम आ रही है। दोस्तों फर्स्ट कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो क्या होते हैं? जो 20% लोग होते हैं उनमें डायमंड होते हैं, क्राउन डायमंड होते हैं, वो लीडर होते हैं, वो सीखते हैं, लोगों को सिखाते हैं, डुप्लीकेशन करते हैं, खुद मीटिंग अटेंड करते हैं, है ना, खुद मीटिंग लेते हैं, खुद फॉलोअप करते हैं, खुद लिस्ट बनाते हैं। मतलब ये जो 20% लोग होते हैं ये लीडर होते हैं एक्चुअल में, जो डायमंड बनते हैं कंपनी के अंदर, और जो भी काम करते हैं खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करते हैं, खुद लिस्ट बनाते हैं, खुद फॉलोअप करते हैं, खुद प्लान दिखाते हैं, कभी भी अपलाइन का सपोर्ट नहीं लेते दोस्तों। तब जाके कहीं ना कहीं ये लीडर बनते हैं, और ये 20% लोग आपको 80% पैसा कमा के देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग या हाई रीच में। और जो सेकंड कैटेगरी में 80% लोग हैं, 80% जो लोग हैं जो 20% आपको इनकम देते हैं, जो इनकम आती है 20% इनसे, ये लोग बहानेबाज होते हैं, आलसी लोग होते हैं, पूरा डेडिकेशन से काम नहीं करते, पूरी तरह अपलाइन पे डिपेंड रहते हैं, है ना, और फुल तरह से आपके ऊपर डिपेंड रहते हैं। आपसे प्लान करवाएंगे, आपसे लिस्ट बनवाएंगे, आपसे फॉलोअप करवाएंगे, बार बार आपको मीटिंग सेमिनार के बुलाएंगे। ये इनका जो सेटअप होता है फ्रेंड्स। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादा ज़रूरी यह नहीं होता है कि आपको किनके साथ काम करना है, बल्कि इस बिजनेस में या हाई रिस्क में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह जानना होता है आपको कि आपको किनके साथ काम करना है। अगर यह आप जानते हैं कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग या हाई रिच में किन लोगों के साथ काम करना है तो आप बहुत स्पीड से सक्सेस हो सकते हैं फ्रेंड्स, हाई रिच के अंदर या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। दोस्तों कैसे पता करें कि किसके साथ काम नहीं करना है? 2 से 3 महीने बीत चुके हैं, अभी भी हर मीटिंग के लिए आप ही को बुला रहे हैं या बुलाते हैं, सुबह से शाम तक आप ही की गाड़ी में घूम रहे हैं, आपके ही पैसों से ब्रेकफास्ट लंच डिनर कर रहे हैं, खुद के दम पर कुछ नहीं कर रहे हैं, यानी आपसे ही प्लान दिखवाते हैं, आपसे मीटिंग दिलवाते हैं, आपसे फॉलोअप करवाते हैं, आपसे क्लोजिंग करवाते हैं, खुद कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं करते हैं। यानी कि वो मीटिंग में नहीं आते, सेमिनार में नहीं आते, अपने लोगों को नहीं बुलाते हैं, खुद सीखते नहीं, अपनी टीम को नहीं सिखाते। ऐसे लोगों के साथ आपको करना नहीं है काम। ठीक है सर, काम करना नहीं से मतलब ये है कि इनको आपको क्या करना है
कि 20% टाइम देना है। कितना टाइम देना? ओनली 20%। गलती नेटवर्क मार्केटिंग में हम यही करते हैं, जो लोग मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, जो आपका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, जो खुद सीखते नहीं हैं, अपनी टीम को नहीं सिखाते, मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, सीखने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, खुद प्लान नहीं दिखा रहे, खुद फॉलोअप नहीं कर रहे हैं, खुद लिस्ट नहीं बना रहे, खुद क्लोजिंग नहीं कर रहे, हम इन लोगों पे क्या है ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। इनका पीछा पकड़ के रहते हैं और इनको ही बार बार कॉल करते हैं, इनको ही बार बार मैसेज करते हैं, इनको ही बार बार मीटिंग के लिए कहते हैं। वो सारा जो एनर्जी होता है, जो सारा समय होता है, 80% एनर्जी और 80% समय इन लोगों पे हम बर्बाद कर देते हैं। किन पे? 20% लोगों पे, जिनसे हमें मतलब 80% लोगों पे हमारा 20%, 80% लोगों पे हमारा जो समय है 80% वो खर्च कर देते हैं। क्योंकि ये 80% जो लोग होते हैं ये खुद से काम नहीं करते हैं, ये फुली आपके ऊपर डिपेंड रहते हैं, अपलाइन के ऊपर डिपेंड लेते हैं। ये सीखना नहीं चाहते हैं, इनका सीखने का एटीट्यूड नहीं होता है, ये पकी पकांग खिचड़ी खाने पे विश्वास करते हैं कि भाई आ गया पैसा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बन गई टीम तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। ना तो मीटिंग में आएंगे, ना अपनी टीम को लाएंगे, ना खुद फॉलोअप करेंगे, ना प्लान दिखाएंगे, ना अपनी टीम से दिखवाएंगे, कुछ नहीं करते। मतलब ये होते हैं 80% लोग, और 80% लोगों पे हम हमारा सबसे ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं, सबसे ज़्यादा एनर्जी बर्बाद करते हैं। इसी कारण हम नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस नहीं होते हैं फ्रेंड्स। तो 80% लोगों में लगने वाले 20% टाइम में क्या करना है? मतलब आपको उनको छोड़ना नहीं है, उनसे बात करना बंद नहीं करना है, बट आपको क्या करना है कि 80% लोगों में आपको क्या करना, सिर्फ 20% टाइम देना है। और जो 20% लोग हैं जिनसे आपको 80% इनकम आ रही, उनमें आपको आपका 80% टाइम देना है दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो आपको कमा के दे रहे हैं, उनमें से लीडर्स निकलेंगे, उनमें से डायमंड निकलेंगे, उनसे क्राउन डायमंड बनेंगे, वही बड़े लीडर बनेंगे, वही आपको लग्जरी लाइफ जीने का मौका देंगे दोस्तों। तो आपको आपका 80% टाइम 20% लोगों पे खर्च करना है आज के बाद नेटवर्क मार्केटिंग या हाई रीच में। और जो 80% लोग हैं उन पे आपको 20% टाइम देना है, जो खुद से प्लान नहीं करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है ना, जो लंगड़े होके बन के बैठे हैं, ऐसे लोगों को, जो अपाइज बन के बैठे हैं, उनको केवल आपको 20% टाइम देना है आज के बाद हाई रीच के अंदर या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। नई मीटिंग की सूचना दो, 20% टाइम में आपको क्या करना है, कोई सी भी नई मीटिंग हो रही तो उनको सूचना दे दो आप 80% लोगों को। नया कोई इवेंट हो रहा तो उसकी सूचना आप उनको दे दो 80% लोगों को। 20% टाइम में आपको ये चीज़ें करना है। नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ या नई सर्विस कोई लॉन्च हुई तो आप उन 80% लोगों को सूचना दे दो 20% टाइम में। कोई अचीवमेंट आई तो सूचना दो, अगर आपने कोई अचीवमेंट किया है तो उन 80% लोगों को आपका अचीवमेंट बताओ, सूचना दो, उनको मीटिंग में बुलाओ, मीटिंग में इनवाइट करो। 20% आपको टाइम खर्च करना है 80% लोगों पे। ये रूल्स आपको फॉलो करना है दोस्तों, तो आप बड़ी कामयाबी ले पाएंगे। देखो, टाइम इज़ मनी, समय पैसा है दोस्तों। समय के अकॉर्डिंग अगर आप काम करेंगे, समय को आप महत्व देंगे तो आप जल्दी सक्सेस होंगे। तो आज के बाद आपको पता चल गया कि 20% टाइम आपको 80% लोगों पे देना है, जो लोग फॉलोअप नहीं कर रहे हैं, खुद से मीटिंग नहीं कर रहे हैं, अपलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपलाइन के ऊपर पूरी तरह डिपेंड है, और पावर के चक्कर में बैठे हैं, है ना। ऐसे लोगों को आपको ओनली 20% टाइम देना, और इनकी संख्या होती है नेटवर्क मार्केटिंग या हाई रीच में 80%। इन 80% लोगों पे आपको केवल 20% टाइम खर्च करना, अपने समय को बर्बाद नहीं करना है फ्रेंड्स। दूसरा जो नियम है फ्रेंड्स वो है आपका 100-1000 मतलब 100,000 का नियम है। 100,000 का नियम ये कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं, या हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग की अगर मैं बात करूं, या दुनिया की किसी भी कंपनी की बात करूं मैं, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग या एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की, तो आप मुझे एक ऐसा इंसान नहीं बता सकते फ्रेंड्स दोस्तों, जो नेटवर्क मार्केटिंग में बिना प्लान बताए सक्सेस हो गया होगा, या बिना प्लान बताए डायमंड बन गया, या क्राउन डायमंड बन गया, या वो अमीर बन गया दोस्तों। बगैर प्लान दिखाए आप कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग या हाई रीच में डायमंड नहीं बन सकते। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 नहीं कमा सकते डेली का। प्लान तो दिखाना पड़ेगा दोस्तों, बिना प्लान दिखाए कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, ये लो ऑफ एवरेज का गेम है। मैंने आपको बताया लो ऑफ एवरेज का सिद्धांत काम करता है। आप 100 लोगों को प्लान दिखाओगे तो कहीं ना कहीं आपकी 20 से 40 ज्वाइनिंग आएगी, और जैसे जैसे आप लोगों को प्लान दिखाते जाओगे आपका लो ऑफ एवरेज निखरता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप इसको सीख के करते जाओगे तो आपका लो ऑफ एवरेज बढ़ता जाएगा। बट स्टार्टिंग में जब नए होते हैं तो आप 100 लोगों को प्लान दिखाओगे हाई रीच में, तो आपको 20 ज्वाइनिंग, 30 ज्वाइनिंग, 40 ज्वाइनिंग 101% मिलनी ही मिलनी है। सिर्फ आपको प्लान दिखाना, चाहे आप कैसा भी प्लान दिखाएं,
ठीक है दोस्तों। तो जैसे आप पहला प्लान, दूसरा प्लान और पहले प्लान से लेके 100वां प्लान दिखाएंगे, तो 100 प्लान दिखाते दिखाते आप इस सिस्टम को, इस बिजनेस को समझ जाओगे। आपको क्लियर पता हो जाएगा, आपका पर्पस जो क्लियर हो जाएगा कि कंपनी कितना लंबे जाने वाली है, कंपनी का विज़न क्या है, कंपनी का पर्पस क्या है, कंपनी में मैं क्या अचीवमेंट ले सकता हूँ, कितना लंबा जा सकता हूँ और कितने टाइम में इसमें सक्सेस हो सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको 100 प्लान दिखाते दिखाते पता चल जाएगी दोस्तों। आपका पर्पस क्लियर हो जाएगा, आपका विज़न क्लियर हो जाएगा 100 प्लान दिखाते दिखाते, और कंपनी का भी विज़न आप क्लियर कर लेंगे कि कंपनी कितना आगे जाएगी और कितना मुझे सक्सेस कर पाएगी। तो आप 100 प्लान दिखाते दिखाते इस बिजनेस को, इस नेटवर्क मार्केटिंग को, इस हाई रिच को समझ जाएंगे दोस्तों। दोस्तों 1000 प्लान दिखाते दिखाते, 1000 प्लान दिखाते दिखाते जैसे आप 1000 प्लान तक पहुंचोगे तो आप इस बिजनेस में अमीर बन जाओगे, लखपति बन जाओगे, सक्सेस हो जाओगे। एक आपका बड़ा टीम बन जाएगा जिससे आपको महीने का लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए आने लगेगा। पर कब आएगा? जब तक आप 1000 प्लान नहीं करेंगे। तो ये था हमारा 100,000 का नियम, रूल्स। इस नियम पे अगर आप चलेंगे, मतलब आप 100 प्लान दिखाते दिखाते इस बिजनेस को सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, और 1000 प्लान जैसे आपके पूरे होंगे आपके द्वारा, तो आप यहाँ पे सक्सेस हो जाएंगे। डेली का आपको 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 आने लगेगा फ्रेंड्स। दोस्तों सक्सेस होने के लिए, 1000 प्लान दिखाने के लिए करना क्या है? एक साल में 365 दिन होते हैं, है ना। 12 महीने में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। 365 इंटू 3 प्लान, अगर एक दिन में आप 3 प्लान करते हैं तो 12 महीने यानी एक साल में आप सफलता ले सकते हैं हाई रिच के अंदर। हाई रिच के अंदर लखपति, करोड़पति आप बन सकते हैं एक साल के अंदर। पर आपको एक दिन में कितने प्लान दिखाने पड़ेंगे? 3 प्लान। 3 प्लान इंटू 365 यानी 1000 प्लान आप एक साल के अंदर दिखा सकते हैं। कब? जब आप डेली प्लान 3 करेंगे। 3 प्लान अगर आप रोज कर रहे हैं तो आप एक साल के अंदर 1000 प्लान दिखा सकते हैं और आप यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं हाई रिच के अंदर दोस्तों। और स्पीड से आपको अगर सक्सेस होना है, 6 महीने में आपको सक्सेस होना, तो कितने प्लान दिखाने पड़ेंगे? आपको डेली 6 प्लान करने पड़ेंगे। 6 प्लान आप करोगे तो 6 महीने में 1000 प्लान हो जाएंगे। और जल्दी आपको सक्सेस होना 3 महीने में, तो इसका डबल कर दो। आप अपने 9 प्लान दिखाओ। 9 प्लान दिखा के आप 3 महीने के अंदर सक्सेस हो सकते हैं। तो आप जितना ज़्यादा एक दिन में प्लान करेंगे उतनी जल्दी आपको सक्सेस मिलने वाली है, क्योंकि ये लॉ ऑफ एवरेज का नियम है, औसत का नियम। रिजल्ट आपको आना ही आना है, आना ही आना, आना ही आना। अगर एक साल में सक्सेस होना है तो 3 प्लान डेली बताना है। 6 महीने में आपको सक्सेस होना है तो 6 प्लान डेली आपको किसी भी कंडीशन में करना है फ्रेंड्स। ये था 100,000 का नियम, 100, 1000 का नियम दोस्तों। इस रूल्स को आपको फॉलो करना है। ओके। तीसरा जो नियम है हमारा, अलाउ मिस्टेक। तीसरा जो रूल्स है हमारा, अलाउ मिस्टेक। अगर इस रूल्स को आप फॉलो करते हैं तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब मिलेगी दोस्तों। दोस्तों गलती हम यही भी करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। हम क्या करते हैं कि हमारी जो टीम होती है, हमारी टीम को हम गलती करने का मौका नहीं देते दोस्तों आपने देखा होगा, एक बच्चा जब स्कूल जाता है, स्कूल नहीं जाने के पहले वो जो सीखता है अपने माता पिता से सीखता है ना। जब वो स्टार्टिंग में एक बच्चा होता है, नाजुक होता है, छोटा होता है, तो वो चलने की कोशिश करता है सर। जब चलने की वो कोशिश करता है तो कभी गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, उसको चोट भी लगती है ना। जब गिरता है तो हम उसको समझाते हैं कि ठीक है बेटा, ऐसे ही गलती करेगा तू, धीरे धीरे गिरेगा भी सही, उठेगा भी सही, फिर धीरे धीरे तू एक दिन चलना सीख जाता है। वो ये बात सुनता है और धीरे धीरे गिरता है, उठता है, चलता है, और धीरे धीरे जब वो धीरे धीरे गिरता है, फिर संभलता है, फिर गिरता है, फिर संभलता है, और एक दिन वो धीरे धीरे करके दौड़ने लगता है, चलने लगता है दोस्तों। तो उसके माता पिता ने उसकी गलतियों को करेक्ट किया और गलतियों से उसको सिखाया। उसने गलती की, वो धीरे धीरे चलना सीख गया। फिर उसके बाद क्या करता है कि बच्चा स्कूल जाता है। अब स्कूल में जैसे बच्चा जाता है और वहाँ पे अगर कुछ गलती बच्चा कर देता है तो टीचर्स क्या बोलता है? स्टूपिड, पागल, गलती नहीं करना है। फिर कोई गलती वो करता है तो 5 फ्रेंड या उसके क्लासमेट जो होते हैं वो भी बोलते हैं कि स्टूपिड, तू बार बार गलती कर रहा है। टीचर्स भी उससे यही बोलते हैं कि स्टूपिड, तू बार बार गलती कर रहा है। तो जब वो गलती करता है 1 बार, 2 बार, 3 बार स्कूल के अंदर, तो लोग उसे स्टूपिड कहने लगते हैं, स्टूपिड कहने लगते हैं। टीचर्स भी स्टूपिड कहते हैं, उसके फ्रेंड सर्कल भी उसको स्टूपिड कहने लगते हैं। तो ये जो स्टूपिड शब्द ये उसके माइंड में क्लिक कर जाता है, प्रिंट हो जाता है दोस्तों यह बात सबके दिमाग में प्रिंट हो गई है कि जो गलती करता है वह स्टूपिड होता है। और यह बात जो है ना बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। जो गलती करता है वो स्टूपिड नहीं होता है, बल्कि इसके विपरीत यह बात सबके दिमाग में प्रिंट हो गई है कि जो गलती करता है वह स्टूपिड होता है। क्यों? क्योंकि बचपन से, स्कूल के टाइम से उसके दिमाग में ये बात
टीचर्स और उसका जो फ्रेंड सर्कल होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण होता है, जो संगत होता है, वो लोगों के दिमाग में डाल देता है गलती करने पे कि भाई जो गलती करता है वो स्टूपिड होता है। हम क्या करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जो हमारी टीम होती है उसको गलती होने से रोकने पे जोर देते हैं। हम उसको खुद प्लान नहीं करने देते हैं, खुद फॉलोअप नहीं लेने देते, खुद से लिस्ट नहीं बनाने देते हैं, खुद से क्लोजिंग नहीं करने देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं ना कहीं गलती में ये टीम को ख़राब नहीं कर दे, लोगों को ख़राब नहीं करते। अगर वो नया प्लान दिखा रहा है तो हम उससे मना कर देते हैं कि अभी तुम नए हो, तुम प्लान मत दिखाओ, मैं प्लान दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक डर होता है कि हो सकता है ये व्यक्ति को ख़राब कर दे, ये व्यक्ति को गलत प्लान बता दे, है ना। तो ये डर होता है, इस डर के कारण हम लोगों को गलतियां नहीं करने देते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति गलती नहीं करेगा और जिस व्यक्ति ने मान लो ज़िंदगी में कभी गलती नहीं की, मतलब उसने काम की शुरुआत ही नहीं की, सीधी सी बात है। और जो व्यक्ति गलती करता है वही तो सीखता है ना दोस्तों, और जो गलती करेगा वही सीखेगा। तो आज के बाद नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको बड़ी टीम बनानी है तो अपनी टीम को गलती करने दें सर। जितनी भी गलती करें वो उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वो जितनी ज़्यादा गलती करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, जितना ज़्यादा सीखेंगे उतनी जल्दी वो नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी टीम बनाएंगे, बड़े लीडर बनेंगे। क्यों? क्योंकि इंसान गलती से ही सीखता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको खुद से कुछ नहीं चीज़ नहीं करनी, अपनी टीम से ही प्लान दिलवाना, अपनी टीम से फॉलोअप करवाना, अपनी टीम से ही लिस्ट बनवाना है, उनसे ही क्लोजिंग करवाना, सारा कुछ आपको उनसे ही करवाना सर। क्योंकि जब तक वो गलती नहीं करेंगे सीखेंगे नहीं दोस्तों। वो जब तक सीखेंगे नहीं वो इस बिजनेस को अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो गलती आपको करवाना है अपनी टीम के द्वारा। जब तक वो गलती नहीं करेंगे सीखेंगे नहीं फ्रेंड्स। ऐसा करने से जो भी नया व्यक्ति होगा वो कभी भी नहीं सीखेगा दोस्तों, वो सीख ही नहीं पाएगा अगर आप उसको मौका नहीं दोगे गलती करने का, प्लान शो करने का मौका नहीं दोगे, फॉलोअप करने का मौका नहीं दोगे, सेल से क्लोजिंग करने का मौका नहीं दोगे, लिस्ट बनाने का मौका नहीं दोगे, नए लोगों से बात करने का मौका नहीं दोगे, प्लान प्रेजेंटेशन करने का मौका नहीं दोगे, जूम पे मीटिंग लेने का मौका नहीं दोगे, तो वो व्यक्ति कभी भी सीख नहीं पाएगा दोस्तों। हाँ, आप मौका दोगे तो वो गलती करेगा, वो गलती करेगा तभी तो सीखेगा ना सर। तो ये बात आज के बाद आपको ध्यान रखनी है हाई रिच के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, कि अपनी टीम को सारा कुछ करवाना। हाँ, आप उसके पास अगर वो प्लान शो कर रहा है तो आप बैठिए। अगर वो कोई चीज़ गलत बता देता है, मान लो आपका पेयर मैचिंग 200 का है, हाई रिच के अंदर एक पेयर 200 का मैचिंग का है, उसने मान लो 300 बता दिया या गलती से 150 बता दिया, तो आप प्लान खत्म होने के बाद उसको बोल सकते हैं कि आपने प्लान तो बहुत अच्छा दिया बट आपने एक चीज़ गलत बता दी, यहाँ पे मैचिंग आपने 300 का बता दिया, सॉरी फॉर देट, हमारे लीडर ने प्लान तो बहुत अच्छा दिया पर हमारा रियली पेयर मैचिंग 200 का बट इन्होंने 300 बता दिया। ये बोल के आप उनकी जो गलती हुई उसको करेक्ट कर सकते हैं। बट सारी चीज़ आपको उनसे ही करवाना है, प्लान, फॉलोअप, लिस्ट, क्लोजिंग, सारा कुछ आप उन पे करवाइए। उनको गलती करने दीजिए, गलती पे गलती करने दीजिए। जितनी ज़्यादा वो गलती करेंगे उतनी जल्दी वो सीखेंगे, और जितनी जल्दी वो सीखेंगे एक बड़ी टीम बनाएंगे और आपको बड़ा अचीवमेंट नेटवर्क मार्केटिंग हाई रिच के अंदर देंगे फ्रेंड्स। दोस्तों, नए व्यक्ति को गलती करने से नहीं रोकना है आज के बाद आपको, या हाई रिच के अंदर नए व्यक्ति को या जिसको भी आपने न्यू पर्सन को ज्वाइन किया उसको हाई रिच में गलती करने से नहीं रोकना है, बल्कि उसकी गलतियों को आपको करेक्ट करते जाना है, उसको सिखाते जाना है। और वो गलती कर रहा है तो उस गलतियों को करेक्ट करते आपको जाना है हाई रिच के अंदर। दोस्तों, हाई रिच बिजनेस में या MLM बिजनेस में नया व्यक्ति एक बार गलती करेगा, 2 बार गलती करेगा, 3 बार गलती करेगा, लेकिन वह एक ना एक दिन उस गलती को सुधार लेगा, और सुधारने के बाद वो सीख जाएगा। सीखने के बाद वो एक ज़बरदस्त लीडर बनेगा हाई रिच के अंदर और आपको बड़ी तरक्की देगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप ये 3 गोल्डन रूल हाई रिच के फॉलो करते हैं तो आप हाई रिच के अंदर बहुत तेज़ी से 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 डेली का कमा सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।